गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स बताऊंगी कि कौन कौन से एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, आप सभी लोगों को मैं थैंक्स जरूर कहना चाहूंगी। आप सभी लोगों की वजह से मेरे 250 सब्सक्राइबर हैं। आपने जो सपोर्ट और प्यार मुझे दिया है उसके लिए आप सभी दोस्तों को, आप सभी फ्रेंडों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। Interrogative pronoun are used for asking question. Interrogative pronoun are used for asking question. इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। वह सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं कि वहां पर कौन है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे हो। इस तरह से प्रश्न पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है? हु, whom, whose, which, what। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? हु, whom, whose, which, what। इसके एग्जाम्पल हैं हु, whom, whose, which, what। कौन कौन से हैं? हु, whom, whose, which, what। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है कौन। whom मीन्स क्या होता है? whom मीन्स होता है किसे। whose मीन्स होता है किसका। whose मीन्स क्या होता है किसका। which मीन्स होता है कौन सा। which मीन्स कौन सा। what मीन्स क्या। who मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, whose मीन्स किसका, which मीन्स कौन सा, what मीन्स क्या। तो मैंने आपको एग्जाम्पल की हिंदी भी बता दी कि हु मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, whose मीन्स किसका, which मीन्स कौन सा, what मीन्स किसे। आइए आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हु का यूज हम कहाँ करेंगे, whom का यूज हम कहाँ करेंगे और whose का यूज हम कहाँ करेंगे, which और what का यूज हम कहाँ करेंगे। तो हु और whom का यूज हम कहाँ करेंगे? हु और whom का यूज हम पर्सन के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे? ये तीनों आपको आपके पर्सन के लिए यूज होंगे, चाहे वो आपका हु हो, whom हो और whose हो। ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए यूज होते हैं। which और what का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। which और what का यूज हम किसके लिए करते हैं? which और what का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। which और what का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और एनिमल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। which और what का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। which और what का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। which और what का यूज नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए
किया जाता है। विच और व्हाट का यूज किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए विच और व्हाट का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए विच और व्हाट का यूज किया जाता है। हु, हुम, यू, हुज का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। आइए देखते हैं हु का यूज हम कहाँ करते हैं। हु रिफर्स टू अ पर्सन, जहां पर पर्सन को संदर्भित किया जाए, जहां पर व्यक्ति को संदर्भित किया जाए, वहां पर हम हु का यूज करते हैं। एज द सब्जेक्ट टू वर्ब, जहां पर क्या होगा, जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब होगी वहां और पर्सन होना चाहिए, वहां पर किसका यूज करेंगे? हम हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हुम रिफर्स टू अ पर्सन, हुम का यूज भी हम पर्सन को संदर्भित करने के लिए करते हैं। पर्सन के लिए हम हुम का भी यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसमें क्या था? एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब था। हु में क्या था? एज द सब्जेक्ट टू वर्ब, जबकि हुम में क्या है? एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसमें सब्जेक्ट टू वर्ब था, हु में सब्जेक्ट टू वर्ब है, जबकि हुम में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। हुम में क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आगे देखते हैं हुज। हुज का यूज, हुज इज आल्सो रिफर्स अ पर्सन, हुज का यूज भी हम पर्सन के लिए ही करते हैं, लेकिन टू शो पोसेशन इन अ सेंटेंस, उस जगह पर हम हुज का यूज करेंगे जिस सेंटेंस में अधिकार दिखाया जाए, अधिकार जताया जाए। जैसे उसने कहा राम को अपने मजदूरों को बर्खास्त करने का अधिकार है, जहां पर अधिकार दिखाया जाए वहां पर हम हुज का यूज करते हैं। समझ में आ गया ना? हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं जहां पर सब्जेक्ट टू वर्ब हो। हुम का यूज भी पर्सन के लिए करते हैं जहां ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो। हुज का यूज भी पर्सन के लिए करते हैं, बट जहां पर टू शो पोसेशन इन अ सेंटेंस, जहां पर सेंटेंस में अधिकार की बात की जाए वहां हम हुज का यूज करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट और विच का यूज कहाँ करते हैं। व्हाट और विच का यूज, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू थिंग्स एंड एनिमल्स। व्हाट और विच का यूज हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। व्हाट और विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम व्हाट और विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपका हु रोट द नोवेल गोदान, हु रोट द नोवेल गोदान। तो यहाँ पर हु आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज योर मोबाइल, यह तुम्हारा मोबाइल कौन सा है? विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है? तो विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है? हुज दिस इज पेन, यह पेन किसका है? तो हुज आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुज आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। Whom do you like, तुम्हें कौन पसंद करता है? Whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो? Whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो? तो whom आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। whom आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो देखिए who, which, whose, whom. Underline words are called interrogative pronoun. Underline words are called interrogative
गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन हिंदी में भी समझाई और लिखाई है, जिससे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल इंग्लिश टू हिंदी लिखवाए हैं, जिससे आपको, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि हु, हुम और हुज का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। व्हाट और थिंग्स का यूज हम व्हाट और विच का यूज हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आया हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहीं भी कैसी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और बताएं कि मैम मुझे आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या मैम मुझे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में नहीं आया है। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं 100% कोशिश करूंगी। सो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ सकें और उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकें। सो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।